तालावेली उपजे सुनो गर्भ की बात, जन सुखिया सब छाड़ दे सकल जोग की तात। गर्भ की बात सुनकर के बहुत भारी भय लगता है, इसलिए महाराज जी फरमाते हैं कि जगत के स्नेह को छोड़ दे, जगत के मोह को छोड़ दे और राम का भजन कर ले। सोच करे गर्भवास को ये दुख सया न जाए, जन सुखियायूं उपजे मिले साध सुआए। अगर सोच करना है तो एक ही सोच कर कि गर्भ में मैं रहा हूं, मैंने घोर कष्ट उठाया है, परमात्मा ऐसा कष्ट दोबारा मुझे मत देना। और जब मानव तन मिल जाए तो संतों की शरण में जाकर के राम का भजन कर ले। साधु बड़ा परमारथी इन समयोर न कोय, जन सुखिया गर्भवास की ताप मिटावे जो। संसार में संत बड़े परमार्थी हैं, इनके बराबर कोई दूसरा नहीं है। यही एक ऐसे हैं कि भवबंधन से छुटकारा करवा देते हैं, गर्भ का ताप मिटा देते हैं। ऐसा दे गुरु ज्ञान रे सब सुख आनंद होए, जन सुखिया गर्भवास में फिर न आवे कोय। महाराज जी फरमाते हैं कि सतगुरु महाराज ऐसा ज्ञान देते हैं कि आनंद पद में भेज देते हैं, जहां आनंद ही आनंद है। दोबारा उस आनंद से जीव गर्भ में नहीं आता है। ब्रह्म ज्ञानी गुरुदेव की ये सब बातां होए, जन सुखिया मत भूल जो हद गुरु किया कोय। ये बातें मैं बता रहा हूँ, ये ब्रह्म ज्ञानी गुरु की हैं, जो परवानगी वाले हैं, जिनके अंदर गुरु महाराज की कृपा से सत पैदा हुआ है। तो महाराज जी फरमाते हैं हद के गुरुओं को देख करके नेम क्रिया में मत अटक जाना। ब्रह्म ज्ञानी गुरु भेटिया मिले ब्रह्म में जाए, जन सुखिया गर्भवास में पढ़े कबहू नहीं आए। ब्रह्म ज्ञानी गुरु महाराज से भेंट हो जाती है, वो ब्रह्म से मिलवा देते हैं, जीव गर्भ में कभी नहीं आता है। वेद पुकारे चारे इन सम दुख न कोय, जन सुखिया गर्भवास को सोच करे नर लोय। चारों वेदों में यही लिखा है कि जन्मने मरने से बड़ा कोई दुख नहीं है। मृग जल संसार है देखकर भूला जाए, जन सुखिया आकार रे सब ही झूठा था। संसार क्या है? मृग जल के समान। इच्छा की तृप्ति कभी हो ही नहीं पाती है, धन से प्यास कभी बुझ ही नहीं पाती है, सुखों से प्यास कभी बुझ ही नहीं पाती है, और संसार से जीव उठ करके चला जाता है। तो महाराज जी फरमाते हैं निराकार की सेवा करने से सत्य की प्राप्ति होगी, आकार की सेवा करने से असत्य की प्राप्ति होगी, वो झूठा है। आकारी को सेविया गर्भ ताप नहीं जाए, जन सुखिया निराकार रे छिन में दे
भेद मिटाए। महाराज जी फरमाते हैं आकार की पूजा करने से गर्भ का ताप नहीं जाता है। निराकार राम राम भजते हैं, इसका कोई फोटो नहीं, सास उसास में राम राम करते हैं, ये छिन में जन्मने मरने का चक्कर खत्म हो जाता है। निराकार की सेवक आकारी गुरुबाब, जन सुखिया कर भजन रे ब्रह्म मिलन के चाव। महाराज जी फरमाते हैं निराकार की सेवा करो, आकारी गुरु से भाव रखो और भजन करो, ब्रह्म मिलने की चाह न रखो। भजन किया गर्भवास की मिटे जम की त्रास, जन सुखिया सब काट कर बसे ब्रह्म के पास। महाराज जी फरमाते हैं भजन करने से गर्भ की त्रास मिटती है। भजन और भंजन, किसी चीज को तोड़ने के लिए उसे हथौड़ा चलाना पड़ेगा और कर्मों को काटने के लिए सांस और सांस आती और जाती सांस में राम राम करना पड़ेगा। इससे यमराज पास में नहीं आएगा और सारे कर्म बंधन कट जाएंगे, जीव निर्मल होकर के अमरधाम चला जाएगा। सब दुख काट्या चाहिए ब्रह्म ज्ञान और आधार, जन सुखिया निस दिन रटे चले धम्म की लार। सब दुख काट्या चाहिए, जितने दुख है काटना चाहते हो तो ब्रह्म ज्ञान और में धारण कर लो और रोज भजन करो। चले धम्म की लार, धम्म माने कि अरद उरद का मारे पछाटा, नाभि कमल के गाठ, धोबिया रे दरगाह में जाड़ो मोय, धोबिया रे दरगाह में जाड़ो। साहेब जीरो दर्शन करणो, साहेब जीरो दर्शन करणो, रहणो सनमुख होय, धोबिया रे दरगाह में जाड़ो मोय। ये 60 महीने इसलिए बोली कि चले धम्म की लार, आती जाती सांस का पछाटा नाभि पे लगेगा तो गुण पैदा होगा, नाम की जागृति होगी। जन सुखिया निस दिन रटे चले धम्म की लार, गर्भवास में आवड़ो जाता हुए हवाल, जन सुखिया कर भजन रे गर्भवास को पाल। जीव गर्भ में आता है, जहां जन्म लेता है वहां उसे दुख भोगना पड़ता है और सत्य स्वरूप आनंद पद में चला जाता है, फिर कभी लौट के नहीं आता है, दुखों से छुटकारा हो जाता है। गर्भवास में दुख घड़ो उन्दे मुख मलमाए, जन सुखिया यूं सोच कर रहो राम बुलाए। महाराज जी फरमाते हैं गर्भवास में बहुत घना दुख है, बहुत ज्यादा दुख है और उल्टा लटका रहता है जीव, उल्टा लटका रहता है, उसका मुंह मल की तरफ रहता है जहां गंदगी है। तो महाराज जी फरमाते हैं मेरी बात मान करके सोच विचार करके राम राम में लिव लगाओ। सुन रे जीव शब्द तू मेरा, गर्भवास का दुख कौन तेरा। 9 मास गर्भ के माही, उन्दे मोख तू झूले जाई। महाराज जी फरमाते तू मेरे वचनों को सुन,
गर्भवास में तुझे बहुत दुख भोगना पड़ता है। महाराज जी फरमाते हैं उल्टा तू लटका रहता है, सांस भी नहीं ले पाता है सही से, बहुत कष्ट होता तुझे। कि मल मोतर सब ले खावे, निस दिन पड़ो नरक में जावे। मलमूत्र का आहार लेता है, रोज नरक में पड़ा रहता है। जठराग्न की आँच करारी, बेदुख सहे सिर परवारी। एक तो अपन भोजन जीमते हैं, रोटी खाते हैं, चावल जीमते हैं, और पेट में जाके पुनः पकता है, पेट में जाके पुनः पकता है। तो इसका मतलब कितनी अग्नि होगी कि हमारा खाया हुआ अन्न, जीमा हुआ अन्न पेट में पकता है जाकर के। जठराग्नि की आँच करारी, बेदुख सहे सिर पर भारी। है जीव मेरी बात मान ले, ये दुख जो पीछे हुए हैं तूने सहे हैं, और तू नहीं मानेगा तो फिर से दुख सहन करना पड़ेंगे। सग चोर गर्भ के माही, पाँव पसारिया जावे नाई। तू सिकुड़ा रहता है, पैर भी नहीं फैला सकता है। गर्भवास में बेदुख लिया, बेदिन बोल मती तू जिया। ऐसे दुख बेटा गर्भवास में है। गर्भवास में करे पुकारा, सुन जो साईं सिरजनहारा। गर्भवास में परमात्मा को पुकारता है, प्रार्थना करता है, हे राम जी महाराज मेरी पुकार सुन लो। दूजा दुख मोहे भुगताओ, गर्भवास से बाहर लाओ। कोई दूसरा दुख दे दो राम जी महाराज, हमें गर्भ से बाहर निकाल दो। साईं त्रास अब मोह सुन लीजिए, गर्भवास से बाहर कीजिए। अब तो बेखातर में हुआ, हर हर करूं नहीं कुछ जुआ। हे परमात्मा मेरे दुखों को सुन लो, मुझे गर्भवास से बाहर निकाल दो और मैं आपकी भक्ति करूंगा। गर्भवास की मति त्रासा, अब तो रहूं हरि के पासा। महाराज मैं आपकी भक्ति करूंगा और आपके ही पास रहूंगा। अब मुझे दृढ़ विश्वास हो गया परमात्मा आपके अलावा कोई दुख काटने वाला है नहीं। हर की भगत करूं गाढ़ो, अब के गर्भवास से काढ़ो। खूब भक्ति करूंगा आपकी, एक बार मुझे गर्भ से बाहर निकाल दो। अब की बार करो बसेरा, निस दिन जाप करूं हरि तेरा। तुझे बोल कभी नहीं जाऊं, जे हर अब के बाहर आऊं। एक बार महाराज मुझे गर्भ से बाहर निकाल दो, आपको नहीं भूलूंगा, ये मैं वचन देता हूं। ऐसा वचन गर्भ के माही, हर्षों कौल किया था याई। ऐसे तूने वचन परमात्मा से कहे थे, कसम खाई थी कि मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। एक बार मैं बाहर आ जाऊं, अंडा हो तो बोल तो बछड़ा बोले ना,
अंडे में था तो याद कर रहा था, और बाहर आ गया तो परमात्मा को भूल गया। त्राय त्राय अमरयो पुकारी, गर्भवास का है दुख भारी। हे हरे मुझ पर कृपा कीजे, गर्भवास सुबार लीजे। त्राहिमाम कर रहा है कि बहुत बड़ा दुख है, राम जी महाराज मुझ पर कृपा कर दो। ऐसे तू गर्भवास में कहता है। मैं तो दुखी बहुत विधि स्वामी, तुम सब जानो अंतर जामी। तुम सो कछु छुपे नहीं काहीं, रोम रोम करो हरि माई। आप सब जानने वाले हो राम जी महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ। आप अंतर्यामी हो, आपसे कोई बात छिपी नहीं है। अंतर की सारी सब जाड़ो, बाहर भीतर सब पिछाड़ो। मेरा दुख काम गाऊं, कर कृपा बार आऊं। परमात्मा आप दुखों के हारने वाले हो, आप सब जानने वाले हो। मैं कैसे वर्णन करूं कि मैं कितना दुखी हूं। घन घाटी की ताप करारी, कृपा कर हरि काढ़ा मुरारी। औखो घाट गए थोरी, किस विध निकलना होवेगी मोरी। महाराज मैं पेट में बंद हूं और बहुत पतला रास्ता है, मैं कैसे निकल पाऊंगा। मैं ये सोच में पड़ा हूं। और जो यहाँ ताप है वो कम नहीं होने आ रहा है, ताप बहुत है, गर्मी बहुत है अंदर। रोम रोम दूजे सब मेरा, किस विध प्रभु बार करसूं डेरा। मेरा रुआ रुआ था रहा मैं बाहर कैसे जाऊंगा। आड़ बड़ी सिर ऐसी, चंद सूर गिरिया से जैसी। ऐसा दुख आ पड़ा जैसे ग्रहण के समय चंद्र सूर्य का दुख होता है, ऐसे मैं दुखी हूं। अब की बेर पड़ी मुझ माही, तुम बिन कौन छुड़ावे गुसाई। अब की परमात्मा एक बार अब ऐसा समय आन पड़ा है कि आपके बगैर कोई छुड़ाने वाला नहीं है। कर कृपा बार कीजे, अगला गुना बकस सब दीजे। महाराज जी फरमाते हैं कृपा करके हमारे पिछले कर्मों को काट करके और हमारे कोई पुण्य हो उनको जोड़ करके राम जी महाराज हमारे दोषों को माफ कर दो। जब पुण्य पिछले उदय हुए तब पाया दर्श तुम्हारा है, सतगुरु दीन दयाल हरि प्रभु तुमको प्रणाम हमारा है। जीव बार बार त्रहमाम करता है, परमात्मा को याद करता है। तो महाराज जी समझाते हैं संसार में अगर आए हो तो राम की भक्ति कर लो। सुख दुख तो आते रहेंगे, हर शताब्दी में दुख आए हैं। इस समय भी हमारे देश में दुख चल रहा है, बहुत बड़ा संकट आया हुआ है। तो दुखी ना होते हुए राम राम करो, परमात्मा को याद करो। परमात्मा ही एक ऐसा सर्वशक्तिमान है जो दुखों से छुटकारा दिला सकता है, और कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिससे आपको सुख मिल जाए। राम राम आप रटते रहो, परमात्मा को याद करते रहो। राम करेंगे जो ही होवेगा,
तुम सारे है काई वे, जो राम करेंगे वही होगा, आपके सारे कुछ नहीं है। इन्हीं मंगलमय वचनों के साथ मैं मेरी वाणी को विश्राम दूंगा। बोले सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य अनंत कोट संत महात्माओं ने। राम सभा में सब संतों से राम जी राम राम।